महात्मा ज्योतिराव फुले को सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने सामाजिक क्रांति शुरू की है। तो इस फिल्म में उस लाइन को पकड़ो आप, जहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आरंभ किया तो इसे अंत तक पहुँचाना होगा। ये सामाजिक क्रांति का आंदोलन है। फूले फिल्म को लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी है और जानने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म को लेकर लोगों की आखिर राय क्या है, क्योंकि शुरुआती दौर से इस फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपत्तियां देखी गई और पूरे फिल्म में तकरीबन 16 कट भी लगाए गए हैं। हमने ये फिल्म अभी हाल ही में देखकर हम थिएटर के बाहर आए हैं और मेरे साथ हमारे चैनल नेशनल चौपाल के को-फाउंडर इंजीनियर स्नेहा जी है। इन्होंने भी ये फिल्म देखी है, उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे फिल्म पर। सबसे पहले क्या कहेंगे फिल्म को लेकर, क्या रिव्यू है? सबसे पहले ये बेहतरीन फ़िल्म है। ये पहली प्रतिक्रिया इसलिए है क्योंकि हम जब भी देखते हैं फ़िल्मों के अंदर एक मैनिपुलेशन होता है और उस मैनिपुलेशन में ब्राह्मणिकल सिस्टम को कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरह दिखाया जाता है। वो सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पर थोड़ा कम हुआ है और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये थोड़ी बेहतरीन फ़िल्म है बाकी फ़िल्मों की अपेक्षा। फूले को जब हम पढ़ते हैं इतिहास के पन्नों से, क्या बड़े पर्दे पर वो तमाम तरीके के जो सीन है, क्या वो फिल्माए गए हैं या उस तरीके से हुए हैं? देखिए, फूले साहब का जो लाइफ है, जो जर्नी है, वो बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है और उसे हम 2 घंटे की या 2.5 घंटे की फ़िल्म में कैद नहीं कर सकते। उस फ़िल्म को अगर आपको मतलब फूले साहब को अगर जानना है, समझना है, तो उनके लिटरेचर के अलावा आपके पास कोई और दूसरा माध्यम नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको प्राइमरी लेवल पर उन्हें इंट्रोड्यूस करना है अगर कि फूले साहब कैसे हैं, उनका अगर प्राइमरीली इंट्रोडक्शन करना है तो उनके लिए बहुत बेहतरीन फ़िल्म है। ये अच्छा ऑप्शन है कि वो फ़िल्म देखें और जैसे ही हम पहली दृष्टि से, पहले नज़रिए से देखते हैं कि फुले साहब का कैसा कैरेक्टर होगा, फुले साहब की कैसी इमेज होगी, वो इमेज बिल्डअप इस फ़िल्म के माध्यम से हो सकती है, चूँकि इससे पहले ऐसा काम नहीं हुआ। दूसरी यह बात है कि महात्मा ज्योतिराव फुले के जीवन में बहुत सारे पहलू हैं। उन्होंने अलग-अलग तरीके से काम किया। कई विवादित उनके बयान हैं, लिखान है, विवादित जो जिनको इस देश का ब्राह्मणिकल कल्चर कभी मतलब उसे हज़म भी नहीं कर पाएगा, ऐसे उनकी बातें हैं, ऐसा उनकी लिखावट है। तो उन चीज़ों को यहाँ पर छोड़ा गया है, उन चीज़ों के लिए स्पेस रखी है और सिर्फ़ उनके इंट्रोडक्शन, उनके सोशल मूवमेंट को लेकर, उनके फेमिनिज़्म को लेकर यहाँ पर दिखाया गया है और थोड़ा रोमांस भी भर दिया और गीतों के माध्यम से अपने ऑडियंस को भी बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। फिल्म के जो निर्देशक है, इन निर्देशक ने तो कहा है कि मैं एक निडर जो है वो डायरेक्टर हूँ और मैं निडर लोगों की जो है वो फिल्म बना रहा हूँ। तो जब पूछा गया कि तमाम इस विरोध के बाद क्या उनको डर है कि ये फिल्म क्या फिर बड़े पर्दे पर सफल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कितनी चलेगी, नहीं चलेगी? देखिए, फ़िल्म जो है इस देश के ब्राह्मणिकल कल्चर ने ब्राह्मणिकल सिस्टम ने ये डिसाइड कर लिया कि इस फ़िल्म को पिटना ही है। ठीक है, अब इसे जो लोग सफल बना रहे हैं वो लोग काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके इसे सफल बना रहे हैं। चूँकि जहाँ पर अभी हम हैं तो यहाँ पर भी हाउसफुल करने के लिए समाज के लोगों से अपील की जा रही है। उनके टिकट्स जो है वो कुछ एलीट क्लास के जो समझदार लोग हैं वो उनकी टिकट्स बना रहे हैं और समाज से अपील करें कि आप प्लीज़ आकर देखिए। तो चूँकि ब्राह्मणिकल सिस्टम का क्या होता है कि पिट जाए फ़िल्म, नुकसान में चली जाए, लॉस में चली जाए, लेकिन उनके सिस्टम को आप बदनाम नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि अनंत महादेवन ने एक ईमानदारी दिखाई है, चूँकि वो अपने प्रोफ़ेशन के प्रति उन्होंने ईमानदारी दिखाई है। लेकिन जो यहाँ का जातिवादी सिस्टम है, उस जातिवादी सिस्टम से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सुधर जाए। आप यहाँ पर सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है, सेंसर बोर्ड के बाद अगर फ़िल्म पास भी हो गई तो भाई टॉकीज में जो मैनेजर लोग बैठे हैं, जो सिनेमा हॉल में बैठे हैं, मालिक लोग बैठे हैं, उनके अंदर का ब्राह्मणिकल सिस्टम आप कैसे निकालेंगे? उनके अंदर का जो ईगो है, ब्राह्मणिकल ईगो है, उसे कैसे निकालोगे? कास्टिस्ट ईगो है, वो कैसे निकालोगे? तो वो चीज़ें कहीं न कहीं रोक रही हैं। वही समाज के अंदर भी ये चीज़ होती है ना कि
अगर फिल्म देखने जाना है तो किसी हीरो की देखेंगे, फुले की क्यों देखेंगे। प्रतीक गांधी भी जिन्होंने रोल किया है उनके रोल को भी आप सराहा सकते हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, कई लोगों का ये मानना है, हमने दूसरे रिव्यूज देखे उसमें कहना है प्रतीक गांधी ने ऐसा रोल करके मतलब हिस्टोरिकल रोल करके उन्होंने अपना करियर बर्बाद कर दिया। तो दो तरीके की बात लगातार होगी और ये इसलिए होगी चूंकि हम पहले भी बताते हैं कि दो विचारधाराएं साथ में चल रही हैं, एक विषमतावादी चलती है, एक समानतावादी चलती है, एक बात करती है इक्वालिटी की और एक बात करती है गैर बराबरी की। तो सेम चीज अभी भी इस फिल्म के साथ है, कुछ सकारात्मक है कुछ नकारात्मक है। पराग जी, आपके नजरिए से ये पूरे फिल्म में ऐसा कौन सा वो पल, कौन सा सीन जो कहीं ना कहीं आपको इमोशनल कर गया या फिर कहेंगे जो दिल को छू गया? देखिए ऐसी पूरी फिल्म इमोशनल है। लगभग हम जो 2 से सवा 2 घंटे की जो फिल्म है इसमें ऐसा कोई पल नहीं था कि हम उसमें इमोशनल नहीं हुए, क्योंकि हम जिन्हें पूछते हैं, जिनके विचारों को हम अपना आदर्श मानते हैं, जिनके विचारों पर चलने की हम ठानते हैं, जिनके कार्यों का हम बखान करते हैं, जब वो महापुरुष महानायिका महानायक हमारे आंखों के सामने आते हैं तो आंखें नम होना ये बहुत लाजमी है। लेकिन ऐसे में कई बहुत सारे ऐसे सीन्स हम कह सकते हैं जिसमें हम इमोशनल हुए। और लेकिन मुझे लगता है इमोशनल होने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंस्पिरेशन के लिए भी बहुत सारी बातें वहाँ पर है। सोशल मूवमेंट की ही बात आप करें, महात्मा ज्योतिराव फुले को सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने सामाजिक क्रांति शुरू की है। तो इस फिल्म में उस लाइन को पकड़ो आप, जहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आरंभ किया तो इसे अंत तक पहुँचाना होगा। ये सामाजिक क्रांति का आंदोलन है। महात्मा फुले साहब कहते हैं ये आंदोलन को क्रांति में अगर परिवर्तित करना है तो जो पुरुषत्ताक पद्धति, पुरुषत्ताक सिस्टम को जो लोग फॉलो करते हैं, वो पुरुष जब इस देश की महिलाओं के लिए संघर्ष करेगा, उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ेगा, तब जाकर हम सही मायने में ये मानेंगे कि यह आंदोलन क्रांति में परिवर्तित हो गया। ये इंस्पायरेशन वाले शब्द है कि उन्होंने हमें प्रेरणा दिए हैं। वो कहते हैं अगर आपने शुरुआत की है तो उसे अंत तक पहुंचाना होगा। आप ये सोचिए कि जो शुरुआत महात्मा ज्योतिराव फुले ने की, उसके बाद उस शुरुआत को उसे मंजिल मुकाम पर पहुंचाने का काम सावित्रीबाई फुले करती है। उसी काम को सयाजीराव गायकवाड़ और छत्रपति शाहू जी महाराज और उसी काम को अंजाम देते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उस काम को आगे बढ़ाते हैं कांशीराम साहब। तो इसको अंत तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। पराग जी, हमें लगता है कि महात्मा ज्योतिराव फुले के बाद जो कड़ी सावित्रीबाई बन रही है या जो शाहू महाराज बन रहे हैं या बाबा साहब बन रहे हैं, कांशीराम साहब बन रहे हैं, उसके बाद हमारा अपना भी एज अ फॉलोवर अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं, हम उन्हें मानते हैं, हम उनके कार्यों का बखान करते हैं, हम अगर अपने आप को एक्टिविस्ट मानते हैं, तो हमारा काम है कि उनके इस शुरुआत को अंत तक पहुंचाने के लिए अपना हुनर लगाना चाहिए। पर एक बात आपने अपने पिछले एक वीडियो में भी कही और इस फिल्म को लेकर खास तौर पर मैं जानना चाहूंगा कि फुले कहते हैं कि मेरी लड़ाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं, मेरी लड़ाई जो है वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं। तो अगर इसे खत्म करना है, इस ब्राह्मणवादी जातिवादी सोच को अगर खत्म करना है, शुरुआत किसे करनी होगी, कौन पहल करेगा, सबसे अधिक आवश्यकता है? देखिए ये भी फिल्म में इसका जवाब दिया है। हालांकि मैं अभी थ्योरेटिकल या आइडियोलॉजिकल जवाब नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि अभी फिल्म देखकर आया है तो उसी का रेफरेंस मैं बताना चाहूँगी। सावित्रीबाई फुले यहाँ कहती कि उनके आदेश उनके आदेश को पालन करना बंद कर दो। इस देश में आपके घर में बच्चा पैदा हो रहा है, आदेश आपको ब्राह्मणों का पालन करना है। अगर आपके घर में शादी ब्याह करनी है तो तारीख निकालनी है तो ब्राह्मणों के आदेश को पालन करना है। आपके घर में कुछ भी अशुभ कार्य होगा तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको ब्राह्मणों के आदेश का पालन करना है। उन आदेशों को पालन करना बंद करो, क्योंकि ये पर्सनल लाइफ में, जब हमारे पर्सनल लाइफ में ब्राह्मणवाद इतना इन्वॉल्व होता है, उसके बाद आप सोशल अगर बात करते हैं तो महिलाओं को ज़्यादा नहीं पढ़ाना, महिलाओं की जल्दी शादी कर देना, ये भी एक सामाजिक तौर पर मतलब इसे कैसे एक मास ने भी ब्राह्मणों के आदेशों का पालन किया है। मतलब हम इंडिविजुअल तो करते हैं, समाज भी करता है। अब ये देश का सिस्टम भी ब्राह्मणों के आदेश का पालन करता है। इस देश का जुडिशियरी भी ब्राह्मणों के आदेश का पालन करता है। इस देश की संसद भी ब्राह्मणों का आदेश का पालन करती है। तो ब्राह्मणिज्म खत्म तभी ना होगा जब उसके आदेश का पालन करना बंद करेगी। जुडिशियरी माने ना, ब्राह्मणिज्म के सिस्टम को हम नहीं मानेंगे। हम जिनका गुजरात दंगे में क्या नाम था,
उसको न्याय देंगे, है ना, हम इंदर मेघवाल को न्याय देंगे, जुडिशरी माने ना कि जो नुपुर शर्मा है उसने जो बयान दिया है वो बयान रॉन्ग है और इस देश के मुसलमानों को वो हर्ट करता है, लेकिन वो सिर्फ माफ़ी मांगने से बात नहीं बनेगी, उन्हें सबक सिखाओ ना कि वो कैसे क्यों ऐसे बयान देते हैं नुपुर शर्मा जैसे लोग। तो ये चूँकि ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है और ब्राह्मणिकल सिस्टम के जो आदेश है उसको उसका लालन पालन करना इस देश के सिस्टम ने बंद करने चाहिए, इस देश के संसद ने बंद करनी चाहिए, इस देश के जुडिशरी ने, मीडिया ने बंद करना चाहिए, तब ना जाके बात होगी। इंडिविजुअल तो करेगा ही। तो और ये खास आपको हमको दर्शकों को बताना ये बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि इस देश के अम्बेडकराइट लोगों ने ब्राह्मणों के आदेशों को पालन करना कब से बंद कर दिया, 1956 से बंद कर दिया है पराग जी। तो तमाम चीज़ें हमने समझी है और पूरी की पूरी प्रतिक्रिया जानी है कि आखिर इस फूले फिल्म को लेकर क्या कुछ महसूस किया जा रहा है और इस फिल्म में जो सच्चाई दिखाई है वो आज भी वर्तमान स्थिति में जो सवाल महात्मा फुले ने अपने समय में उठाए थे, आज सवाल भी उसी तरीके से बरकरार नजर आते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब के मद्देनजर रखते हुए लड़ाई लंबी है और निरंतर जारी रखने वाली। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।